हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए अपडेट के साथ हमारे चैनल पे। इसमें हम आज जो है अभी 2-3 दिन से हमको पर्सनली मैसेज आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं वही 2-3 पर्सनल बातों पे सबका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। पहला तो मैं बात करना चाहता हूँ कॉलेज पे। तो देखिए, कॉलेज जो हम क्या बोले थे कि आप 2 या 3 दिन वेट कर लें और 2 दिन 3 दिन के बाद जो कॉलेज अपडेट होना होगा वो अपडेट हो जाएगा, जो हटना होगा हट जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पे बहुत से कॉलेज अपडेट भी हो चुके हैं। 2-3 कॉलेज हमको दिखा जो अपडेट हुआ है, प्राइवेट कॉलेज छूटे हुए थे। और जो कॉलेज में वहाँ पे जो भी एरर था वो करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक गवर्नमेंट कॉलेज जो सारण में था, छपरा में ये नहीं आया और समस्तीपुर में नहीं आया। तो नहीं आया तो मतलब इसके यहाँ पे 2-3 काउज हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों पे मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश करा तो एक सारण में जो है जो नंबर दिया वो उनके वेबसाइट पे, वो वहाँ की पहले प्रिंसिपल थी। उनका क्या हुआ, वो ऑलरेडी नंबर उनसे बात हुआ, लेकिन वहाँ से वो बताएं कि अब हम वहाँ पे कार्यरत नहीं हैं। और समस्तीपुर वाले पे हमारा बात नहीं हो पाया। तो हम यही आपको बता सकते हैं कि अगर लिस्ट में नहीं आएगा तो मान के चलिए कि वहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, शायद उसका एफिलिएशन कैंसिल होगा या गवर्नमेंट का कोई और पॉलिसी होगी जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो कॉलेज लिस्ट में शो कर रहा है बस वहीं पे आपका एडमिशन होगा। जो कॉलेज लिस्ट में नहीं शो कर रहा वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जितना कॉलेज आपका शो कर रहा है आपको उतना ही में चॉइस फिल करना है। तो पहला ये कंट्रोवर्सी हो रहा था, तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में बस यही है कि आप जब जो कॉलेज दिख रहा है उसका चॉइस फिल कीजिए, जो नहीं दिख रहा उस पर परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन हम एक बात हम ये भी चाहते हैं, एलएनएमयू को और गवर्नमेंट को एग्जैक्टली काउज बता देना चाहिए था कि इस कारण बस हम यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे होंगे लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो पहला तो हमारे कॉलेज के बारे में था कि जो कॉलेज वहाँ पे शो कर रहा है बस उसी में आप चॉइस फिल कर सकते हैं। जो नहीं शो कर रहा है उसका 2-3 काउज हो सकता है, या तो एफिलिएशन कैंसिल हो गया होगा पहला, या दूसरा फिर और कोई कॉज होगा, गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में तो बस एक ही कॉज होगा कि उसका एफिलिएशन उस सेशन के लिए कैंसिल होगा। ठीक है, या कंस्टिट्यूएंट में भी उस सेशन के लिए उसका एफिलिएशन कैंसिल होगा। लेकिन ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज का कॉज कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बात करूँगा, दूसरा वो बात करूँगा कि बहुत लोगों का कहना है कि सर पटना यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज शो कर रहा है ना, 2 कॉलेज पे शो नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, जैसा कि हम एक वीडियो मैं बहुत लंबा बनाया हूँ जिसमें बात कर रहा हूँ कि आपको कॉलेज में चॉइस कैसे फिल करना है, तो एक कॉलेज शो कर रहा हो या 2 कॉलेज शो कर रहा है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें आप हमको मैसेज बेकार में कर रहे हैं कि सर एक ही कॉलेज शो कर रहा है। तो जो लोग बॉयज़ होंगे ऑब्वियसली उनको एक ही कॉलेज शो करेगा। पटना यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज है, बॉयज़ वाला सिर्फ बंकीपुर है और बाकी 2 कॉलेज गर्ल्स का है, तो गर्ल्स वाला उनको नहीं शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है बॉयज़ का कॉलेज, यहाँ पे ये बॉयज़ के रजिस्टर्ड यूजर पैनल से मैंने लॉगिन किया था तो एक दिख रहा था, और जब मैंने किसी गर्ल्स के यूजर पैनल से लॉगिन किया तो यहाँ पे तीनों दिख रहा था। तो अभी ऑब्वियसली इसमें तो गर्ल्स का एडमिशन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे गलती से शो कर रहा हुआ था, तो अब हो सकता है हटा दिया होगा। लेकिन जब मैं लॉगिन किया था तो गर्ल्स वाले में तीनों शो कर रहा था। तो ऑब्वियसली इसमें गर्ल्स का एडमिशन होगा और इसमें भी गर्ल्स का एडमिशन होगा, और पटना ट्रेनिंग कॉलेज में गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन तब भी गर्ल्स वाला इसमें दे दिया था, तो गर्ल्स वाला इसमें चुन के भी क्या करेंगे, तो गर्ल्स वाला इसको स्किप कर देंगे। ऐसा नहीं कि इसको भी जल्दीबाजी में गर्ल्स चुन लेंगे। ठीक है, क्योंकि पटना ट्रेनिंग कॉलेज सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे गर्ल्स कैसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये मिथ आप लोग बिना मतलब को हमको मैसेज, छोटी छोटी बात पे आप हमको मैसेज करने लगते हैं, फिर हम भी परेशान हो जाते हैं, हमको भी सर्च करना पड़ता है। इसी तरह से आप और देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे तो पहला सरकारी कॉलेज शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज था जिसका नाम था कौन सा, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज गर्दनीबाग। तो देखिए गर्ल्स के पैनल से जब मैं लॉगिन किया हूँ तो दिखा रहा है, और जब बॉयज़ के पैनल से लॉगिन किया था तो आचार्य सुरेंद्र प्रसाद बीएड कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इसके पहले एक गर्दनी वाला दिखा रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का दोस्तों ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज नहीं शो कर रहा। कॉलेज सारा शो कर रहा है। जब आप बॉयज़ के यूज़र पैनल से लॉगिन कीजिएगा तो सिर्फ बॉयज़ वाला शो करेगा, और गर्ल्स के यूज़र पैनल से लॉगिन करने पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों शो कर रहा था। मैं भी अभी एरर जो है करेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। तो 2 कन्फ्यूज़न पे मैं बात कर लिया। तीसरा कन्फ्यूज़न है, बहुत लोगों को कह रहे हैं कि सर उनका जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि यूज़र आई मतलब कि वहाँ पे लिख रहा है नॉट क्वालिफाइड, और जब रिजल्ट देखने के लिए क्या हुआ था, जब लॉगिन कर रहे थे तो उसका रिजल्ट दिखा रहा था। देखिए मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप फॉरगेट पासवर्ड करे थे तो आपके पास नया यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया होगा। ठीक है, और फिर वापस से आप पुराने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे थे, तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। ठीक है, 1-2
बच्चों का हमारे पास था, तो मैं पहले वाले से लॉगिन कर रहा था तो वही बता रहा था। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा तो उनका फिर सही हो, मतलब वो फिर बताया कि सर हम ये वाले से लॉगिन कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, तो आप लोग को अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग लॉगिन फॉरवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए और नया यूज़र आईडी पासवर्ड जो आता है उससे लॉगिन करके देखिए, आई होप वो सही हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं सही होता है तो आप LNMU से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो ये 2 बातों पे मैं बात कर लिया। एक और बात आप लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, जिसका फिर से अपने ये क्रोम पे आ गया हूँ। देखिए इसमें मैंने छपरा वाले से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर कांटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें जो समस्तीपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, इनका जो प्रिंसिपल का नंबर है वो बंद आ रहा है, तो इनसे भी बात नहीं हो पाई। इसके बाद मैं आता हूँ, ये तो SCRT का लिस्ट है कि यहाँ पे कौन कौन कॉलेज हैं। अब मैं आता हूँ एक कंट्रोवर्सी पटना वीमेंस कॉलेज पे कि पटना वीमेंस कॉलेज ने एक नोटिस निकाल दिया है जिसमें 50% वो गर्ल्स के लिए क्या कर रहे हैं, आवेदन मंगा रहे हैं। तो ये गर्ल्स के लिए आवेदन मंगा रहे हैं, तो उनका नोटिस यही है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। नोटिस 5-10 को ही आया था। ठीक है, तो इस नोटिस को मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ कि नोटिस आखिर है क्या। तो ये नोटिस को जब हम लोग रीड करते हैं तो देखिए ये नोटिस ये है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है माइनॉरिटी वाले लोगों से क्या करा है कि एक एप्लीकेशन मांगा है कि जो क्रिश्चियंस कैंडिडेट हैं, है ना, माइनॉरिटी में भी कौन सा क्रिश्चियंस कैंडिडेट है, तो यहाँ पे क्रिश्चियंस कैंडिडेट के लिए उन्होंने अलग से फॉर्म मांगा है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्म मांगने से आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये क्यों मांगा है इन्होंने, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके वेबसाइट पे चलता हूँ। तो आप हर एक बात के लिए पैनिक ना हो जाया करें, हर एक चीज़ में कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो ये जब मैं आ गया पटना वुमेंस कॉलेज के BEd कॉलेज पे, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि एज रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पटना वुमेन कॉलेज व्हाट रिजर्व 50% ऑफ द सैंक्शन सीट फॉर क्रिश्चियंस स्टूडेंट। यानी कि ये जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्रिश्चियंस का एक कॉलेज है जहाँ पे 50% सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए सीट क्या है, रिजर्व है। और 50% जो सीट है वो बाकी बचा 50% सीट जो है, 50% सीट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन होगा। तो ये बात हमको पहले से भी पता था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, लेकिन हर एक छोटी छोटी बात डिस्कस करना है ना, ऐसा कुछ है नहीं। अब 2 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसे कि अभी आपको लग रहा हो कि 6 गवर्नमेंट कॉलेज टोटल था जिसमें 12,000 वाला फीस था, तो टोटल 600 सीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। 600 सीट दिखाने के लिए था, लेकिन पिछले बार भी उस पर 300 पे एडमिशन हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे 50% हो गया। अब प्रोसेस ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन कैसा होगा देखिए, तो एज़ पर हॉनरेबल वाइस चांसलर तो BEd एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ये बात ये कह रहा है। इसके बाद आर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए ये इन्होंने क्या कह रहा है कि इफ़ यू आर ए फीमेल क्रिश्चियन स्टूडेंट, जब आप फीमेल क्रिश्चियन स्टूडेंट है, यू मस्ट सेलेक्ट क्रिश्चियंस रिलीजन माइनॉरिटी रिजर्वेशन। ठीक है, आपको माइनॉरिटी जो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है कि आप माइनॉरिटी यस या नो, तो जो लोग यस होंगे वो यस कर रहे होंगे, फिर नीचे अपना माइनॉरिटी का कंसेप्ट दे रहे होंगे कि कौन सा हमें आते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि आप पटना वुमेंस कॉलेज को फर्स्ट चॉइस में दे अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो, क्योंकि 50% सीट का मतलब 50 सीट हो गया और 50 गर्ल्स यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, तो बहुत कम गर्ल्स, तो यहाँ पे वो लोग ये कर रहे होंगे कि जो गर्ल्स माइनॉरिटी कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन ले रही हो उनके लिए क्या कर रहे होंगे, वो एप्लीकेशन मंगा लिए होंगे और 50 सीट में वो माइनॉरिटी सीट का एडमिशन लेंगे। मान लो कि 40 गर्ल्स ही माइनॉरिटी के लिए पहुँची, तो 10 सीट क्या होगा, वापस से इसमें ऐड हो जाएगा ओपन वाले में, यानी कि ये 10 सीट पे और ये 50 सीट पे नॉर्मल एडमिशन होगा। ठीक है, तो मान लो कि 10 ही माइनॉरिटी वाली कैंडिडेट आप, तो ये 90 सीट ओपन हो गया। तो इस तरह से मतलब 50 सीट पे वो माइनॉरिटी का एडमिशन ले सकते हैं, उनका ऑलरेडी वो पॉलिसी ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। और नोटिस जो आपको मिलेगा पटना का मेन वेबसाइट जो है, यहाँ पे जब ऑल नोटिस पे क्लिक कीजिएगा, जो अभी आप देख रहे थे, तो यहाँ पे जब आप ऑल नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिस वाला, ऑल नोटिस के बाद ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा और ये वाले वेबसाइट में यहाँ पे वो नोटिस चल रहा है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अब हम एक बात और आप लोगों से करना चाहते हैं कि अब जो 6 गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि तुर्की में है, समस्तीपुर में है, भागलपुर में है, गया में है, सारण में है, ठीक है, और एक और कहीं था, सहरसा में है। तो टोटल 600 सीट था गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें 12,000 समथिंग फीस लग रहा था। लेकिन पिछली बार भी उस पर 50% ही एडमिशन हुआ था, देखिए कैसे। तो दोस्तों ये लिस्ट मैं अध्यापक शिक्षण महाविद्यालय तुर्की से डाउनलोड करा हूँ, मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ पे मैं एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब आपको भी इस बार करना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए आप परेशान होने का ज़रूरत नहीं कि अभी के लिए आप इसमें परेशान होने लगिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, वो अभी आप देखिए कि क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ, है ना।
बेट समथिंग आपको बेट करना पड़ेगा। जो मैं डेटा खोज रहा हूँ उनको, रुक जाइए एक बार, स्टॉप। देखिए मैं ये डेटा खोज रहा था, यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे आप देखिएगा जीभी का मतलब है गवर्नमेंट यूआर। गवर्नमेंट यूआर यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ, यूआर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूआर लिखा हुआ, ईबीसी लिखा हुआ। नीचे आइएगा तो जीभी यूआर लिखा हुआ दिख रहा था, दिखा आपको? देखिए जीभी ईबीसी, जीभी ईबीसी। तो देखिए जीभी का मतलब आप याद रखिए कि गवर्नमेंट है ना। पिछले बार क्या था कि गवर्नमेंट के पास 1467 समथिंग, अभी हम उसका भी दिखाएंगे डेटा। 1467 जो सरकारी टीचर ऐसे थे जो कि अनट्रेंड थे। तो जो गवर्नमेंट ने क्या करी थी कि जो 1400 सरकारी अनट्रेंड टीचर, यानी कि जो पहले से सरकारी विद्यालय में कार्यरत थे, उनको ट्रेंड करवाने के लिए 50% सीट ये 6 बीएड कॉलेज में ये क्या करी थी, उन्होंने रिजर्व कर दी थी, है ना। तो ये आप नेट पे सर्च करके देखिएगा 1467 गवर्नमेंट टीचर कॉलेज रिजर्व सीट फॉर, गूगल करके देखिएगा तो उसका पूरा लेखा जोखा वहाँ पे आ जाएगा। 18 में भी कुछ रिजर्व हुआ था और कुछ 19 में भी रिजर्व हुआ था। तो हम ये मान के चल रहे थे, हमको पहले से भी ये बात पता थी, तो लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि इस बार तो वो सारे लोग ख़त्म ही हो गए होंगे। तो पिछले बार था, इस बार का क्या सीन है अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी एडमिशन हो रहा होगा रूल रेगुलेशन से सही से ही हो रहा होगा। जो LNMU आपको कॉलेज देगी, है ना, वो क्या करेगी, रूल रेगुलेशन से बाय रूल जो सही होगा उस समय के लिए वही देगी। हम बहुत पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको इससे ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो एक और हम आपको इमेज दिखाना, तो देखिए एक इमेज और हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें देखिए ये वाला 2 नंबर पॉइंट आप पढ़िएगा कि वैसे अभ्यर्थी जो 1467 अपेक्षित सरकारी शिक्षक श्रेणी में आते हैं उनके लिए 50% सीट आरक्षित है ना। ऐसे शिक्षक जिनका चयन काउंसलिंग के लिए किया गया, काउंसलिंग के दौरान केवल यह बताएं कि वे 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, बल्कि इसके लिए उनका प्रमाण पत्र भी शो करना पड़ेगा। तो यानी कि पिछले बार जो 600 सीट पे एडमिशन हुआ था 6 सरकारी बीएड कॉलेज में, उसमें 300 सीट ही एडमिशन हुआ था और बाकी जो 300 एडमिशन हुआ था 1467 के लिए हुआ था। तो इस बार क्या रूल है, इस बार तो गया में पूरा का पूरा 100 सीट पे हो रहा है ना। या फिर जो सारण, यानी कि जितने भी 4 बीएड कॉलेज अभी आपके पास दिख रहे हैं गवर्नमेंट 12,000 समथिंग फी वाले, उसमें तो 400 सीट पे ऑलरेडी एडमिशन हो रहा है। तो पिछले बार से भी तो अभी भी 100 सीट ज़्यादा पे एडमिशन हो रहा है कि नहीं? समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पिछले बार से तो अभी भी 100 सीट ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये 2 कॉलेज पे क्यों नहीं एडमिशन हो रहा है, इसका मैं ये नोटिस करूँगा कि इसको जो है LNMU को या गवर्नमेंट को एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, तो बच्चे और ज़्यादा संतुष्ट होगी। हाँ, ये मैं कहूँगा। तो इसी सब बातों के साथ मैं ये वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। आप क्या करें, आराम से पढ़ाई लगाएं मन पे। अगर आप बीएड सिर्फ करना चाहते हैं तो बीएड का तैयारी करें, लेकिन बीएड के साथ साथ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा ध्यान लगाएं दोस्तों। आज से मेरा भी NTPC का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है इस चैनल पर। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जो वीडियो 2 आएगा वो 2 कम से कम ज़रूर देखें, फिर आपको आगे अपना मन आगे देखें या ना देखें, ठीक है। तो यही सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। और बिल्कुल आप परेशान ना हो, जो LNMU करेगा बिल्कुल ही सही करेगा, बाय रूल एंड रेगुलेशन करेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चों का फ़ी भी फंस जा रहा है उसको भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम है, तब तक फ़ी का भी क्लियरिफिकेशन आगे आ जाएगा, ठीक है। फ़ी अगर वो सही हो जाएगा, अगर आपसे बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है, तब आप थोड़ा कम से कम 72 घंटे का वेट कर लें और फिर उसके बाद अप्लाई करें। तो यही सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।